सबसे पहले ये देखो, ये 0 से y बड़ा है और x स्क्वायर प्लस 1c क्या है, छोटा भी इक्वल है। तो हमको पहले ग्राफ के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। ये तीन चीजें बोल रखी है, इनका ग्राफ कैसे बनेगा। जब हमको 11th क्लास में डिग्री पढ़ेगी, हमने इसको इक्वल टू मान के रखा था, लेकिन शेडिंग करी थी इनइक्वालिटी में। तो ग्राफ बनता है वो इसको क्या मान के बनाएंगे, इक्वल। लेकिन शेडिंग कैसे बनेगी, इस साइड पे शेडिंग करनी कैसे होती है। सबसे पहले ये क्या है, y इज इक्वल टू x प्लस 1। तो ये क्या है, y इज इक्वल टू x प्लस 1 का मतलब क्या होता है, पैराबोला। पैराबोला वो कहां से पास हो रहा होगा, ये x के पैरेलल से होगा, लेकिन y के ऊपर जो पॉइंट होगा वो 1 होगा। मेरे को कैसे पता लगा, y को 0 पुट करो, x कितना आ रहा है, y को 0 पुट करना है तो ना इस लाइन पे x क्या होता है, आपको आपका इक्वेशन ये है ना, इससे पता लग गया कि x स्क्वायर पे तो लेटा होगा, पता लग गया कि x स्क्वायर पे बैठा होगा। अगर ये x स्क्वायर पे बैठा हुआ है तो ये y भी यहाँ से पास हो रहा है, 0 से पास हो रहा है, क्या होगा। देखो अभी तक आपने इक्वेशन लाई थी y स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसमें x को 0 पुट करो, y क्या आ रहा है 0, मतलब यहाँ से पास हो रहा था। अब मेरे को ये चेक करना है कि ये ऐसा कर्व बन रहा है और y एक्सिस पे x क्या होता है, तो मैं x को क्या पुट करूंगा, तो y कितना है। जब मैं x को 0 पुट कर रहा हूँ तो y मेरा क्या आया, 1 आया, मतलब ये 0 ये 1, तो ये पैराबोला यहाँ से हर पैरा। बिल्कुल दिक्कत नहीं, पहले तो पहचान ही नहीं कि पैराबोला है। एग्जाम में क्या करोगे, जो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि पैराबोला क्या है, पहले तो आइडेंटिफाई करना है पैराबोला है, उसके बाद चेक करना है कि कहाँ से पास है। अगर ऐसा वाला हो तो y को 0 पुट करना, x का पॉइंट मिल जाएगा। अगर ऐसा वाला तो x को 0 पुट करना, y का पॉइंट मिल जाएगा। और अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो क्या करो, एक बॉक्स बना दो, 5 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स आपके दो, एक -1 में, -2 में, एक 0 में, 1 में, 2 में, आपको ये ऐसे फिगर दे देगा, इनको ज्वाइन। ये हमारी बन चुकी है, ये क्या आ गई, y इज इक्वल टू, अब इसकी शेडिंग, शेडिंग करने के लिए पॉइंट लेते हैं 0,0, क्या लेते हैं, यहाँ पे पुट करो 0,0, x को 0 पुट करो, y को, ये पॉइंट ये ना। अगर 0,0 पुट करने पे ये इनइक्वालिटी का आंसर सही आ रहा है तो 0,0 इंक्लूड होगा, और अगर नहीं है तो 0 इंक्लूड। तो हमारे इनइक्वालिटी बेसिकली क्या आ रही है, y इज लेस देन इक्वल टू। और अगर मैं खाली इतना क्वेश्चन देखूं, ये क्या बोल रहा है कि y 0 से क्या है बड़ा, मतलब 0 से ऊपर, सही चल रहा है, मैं 0 के नीचे भी जा सकता हूँ। 0 से नेगेटिव y कौन सा है, ये वाला। 0 से पॉजिटिव y कौन सा है, इतनी लाइन कहती है कि y 0 से क्या है बड़ा है। अब इतनी लाइन को देखो, ये देखो। अब इसमें क्या पुट करना है, कौन सा पॉइंट पुट करना है, 0,0, ये क्या होगा, ये क्या हुआ 1 हो गया, तो क्या ये सही बता रहा है, 0 इज लेस देन इक्वल टू 1 है, मतलब 0,0 जो शेडिंग होगी उसमें इंक्लूड होगा, उसमें इंक्लूड, मतलब ये होगी शेडिंग। बात पकड़ में आई ना। अगर 0,0 इंक्लूड ना होता, मान लो ऐसा साइन आ जाता तो ये गलत है ना, तो 0,0 इंक्लूड नहीं है तो शेडिंग ना होगी। ये मैं 11th क्लास में सीखा था और 12th में बात सीखी, मेरे को बात पकड़ में आई। टीचर देखो समझ आई क्या बोला मैंने, टीचर देखो समझ आई क्या बोला मैंने, क्या बात समझा रहा हूँ यहाँ पे। बहुत टफ और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। बात पकड़ में आई ना सर। अच्छा, कभी कोई ऐसा कर्व आ जाए तो 0,0 से पास हो, मान लो ऐसे पास हो, फॉर एग्जांपल y is less than equal to 4x स्क्वायर, तो यहाँ से तो 0,0 पुट करोगे तो इक्वल आएगा। तो हमें मान लो कर्व यहाँ से पास हो रहा है तो 0,0 को
बता पाएगा आपको? फिर क्या करो, फिर कोई पॉइंट ले लो, 1,1, 2,1, 5,2, कोई पॉइंट लो, 1 पर मैंने 1,1 लिया, 1,1 यहाँ पे आएगा। अगर ये 1 पुट करो, 1 लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है, तो मतलब 1,1 शेडिंग के अंदर इंक्लूड करना है, तो शेडिंग ऊपर जाएगी नीचे जाएगी? ऊपर। अगर ये कर्व है, अगर ये कर्व है और 1,1 इंक्लूड करने ऊपर जाओगे ना, हो जाएगी नहीं? क्या कहना चाहता हूं मैं? तो पॉइंट आपने खुद सोचने हैं, आगे लीनियर प्रोग्रामिंग कराऊंगा, सब कुछ यही है ऑब्जेक्टिव। अब ध्यान से देखो, अभी हमने 0,0 पॉइंट दिया और 0,0 पॉइंट इस शेडिंग में इंक्लूड होगा कि नहीं होगा? ये ट्रू है कि फॉल्स है? जब मैं 0 यहाँ और 0 ट्रू है ना, तो शेडिंग इंक्लूड करना है, तो इसकी शेडिंग कहाँ आएगी? नीचे की तरफ। वो करूंगा अकॉर्डिंगली, क्योंकि खाली इसको शेडिंग की जरूरत नहीं करनी, एक की शेडिंग नीचे की तरफ आएगी। सेकंड कर्व कौन सा है मेरा? y। पहले तो 0 y से बड़ा है, सॉरी y 0 से बड़ा, तो ऊपर आएगी। अब क्या कह रहा है? y is less than x plus 1, इतना खुश। इसे 0,0 चेक करो, ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। 0 इज लेस देन 1, तो ये भी ट्रू आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी शेडिंग, पहले इसकी लाइन तो बनी नहीं है, y is equal to x, इसको निकालने की कैसे? 2-3 पॉइंट लेने पड़ेंगे, तो इसका बॉक्स बनाना पड़ेगा। बिना बॉक्स के तो होगा नहीं ना। लो जी, x को 0 लो, y 1, y को 0 लो, 2 पॉइंट बहुत है, तो 0,1 तो यही पॉइंट मेरे को मिला ही है, मतलब लाइन यहाँ से पास होनी है इनको, और -1,0 तो लगभग यहाँ से 0 है, तो ये -1 होगा, इन दोनों से पॉइंट से लाइन पास होगी। ठीक है, अब इसकी शेडिंग ऊपर होगी नीचे होगी? नीचे। नीचे मतलब यहाँ से भी नीचे, यहाँ से भी नीचे, यहाँ से भी नीचे, सब जगह से। अभी तक कॉमन एरिया कौन सा है? ये भी कह रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये भी कह रहे हैं यहाँ से, दोनों कॉमन एरिया कौन सा है? पैराबोला के नीचे और ये वाला, ठीक है, तो है तीसरा। अब ये कह रहा है x इज ग्रेटर देन 0, मतलब ऐसा, मतलब इधर जा, 0 से बड़ा मतलब ये वाला पोर्शन नहीं ले सकते। 0 से बड़ा तो 0 है ना, इधर माइनस ले सकता हूँ मैं, तो 0 से बड़ा यहाँ से स्टार्ट करना, मतलब ये कह रहा है शेडिंग यहाँ जा रही है, दिखा? वो देखते हैं। और ये क्या कह रहा है? 2 से छोटा है, तो अगर 1 ये है और 2 ये है, तो ये 2 से क्या है? छोटा, तो ये कहीं से ऐसे लाइन जा रही होगी, ये 2 मान के चलते हैं, और 2 से छोटा क्या कह रहा है? इधर जाओ उधर जाओ, ये कह रहा है इधर जाओ। नाउ व्हाट इज माय कॉमन एरिया जो 1 2 3 सबको सेटिस्फाई कर रहा है? ये है ओ ए। अभी बी मेरे को पता नहीं कहाँ पे बैठे हुए, ये दो अभी हमको पता नहीं था, बढ़ा के देखा पड़ेगा। अभी फिलहाल तो मेरा शेडेड ये वाला है, ये भी बच्चे बच्चे गलती करते हैं, ये भी तो लेंगे, ये इसका लाइन का है, ये लाइन पैराबोला दोनों का है, तो वी ऑलवेज टेक कॉमन एरिया। तो देखते हैं, अभी तो फिलहाल मैं ऐसे बता रहा हूँ, इसके अंदर में आ गया, अभी 2 पॉइंट मिल गए, वो मिल गया, ए मिल गया, इसको सी मान कर बी नहीं गया, बिहार पड़ेगा ना। अब हमको ये नहीं पता कि ये जो लाइन है ये पैराबोला को टच करती है नहीं करती है, कहाँ करती है, कुछ नहीं पता, तो हम क्या करेंगे? ये लाइन की क्वेश्चन क्या है? x इक्वल टू 2, इसको क्या करूंगा? पैराबोला से क्या करूंगा? मिलाऊंगा, और पैराबोला से मिलाऊंगा और इससे मिलाऊंगा, दोनों से मिलाऊंगा, तो एक तो मिल जाएगा इस लाइन में, एक तो ये वाला पॉइंट मिल जाएगा,
कहाँ पे आ रहा है, मेरे को सारे पॉइंट मिल जाएंगे। देखते हैं अगर मैं इन दोनों को मिलाता हूँ तो क्या पॉइंट आ रहा है, एक इसको और एक को, तो y की वैल्यू क्या पुट करूंगा, एक्स प्लस x प्लस वन को पुट करूंगा। वन कर दिया जीरो मतलब ये वाली लाइन और ये पैराबोला कहाँ पे मिलते हैं, एक तो जीरो पे, जहाँ पे x क्या है जीरो मिलेगा, देखो, और x क्या है वन, मतलब ये जो पॉइंट मेरे को मिला है ये कितना है वन, तो इस लाइन को डालते हैं, ये वाला पॉइंट कितना है वन, देखिए ये वाला पॉइंट वन है x वन, ये मेरे को वन मिला विदाउट। अब ये मिला है पैराबोला और लाइन, अब इन दोनों को देखो, लाइन और लाइन, y is equal to x plus 1, x is equal to 2 पुट कर दे, x पुट करो तो y आ जाएगा, x पुट करो तो y आएगा, y कितना तो पॉइंट क्या मिला 2,3, मतलब ये दो लाइन बना हुआ है x पर, मैं वन यहाँ पे टू यहाँ पे लगभग टू, तो ये पैराबोला में ये दोनों लाइन आपस में मिलती है, कहाँ मिलती है 2,3, तो ये आ गया 2। अब हमको चेक करना है कि पैराबोला और लाइन कहाँ मिलते हैं, जब तक सबको चेक नहीं करना, इन दोनों को चेक किया, इन दोनों को चेक कर, इन दोनों को चेक करना पड़ेगा कि पैराबोला लाइन कहाँ मिलती है, क्या पर क्वांटिटी मिल रहे हो, चेक करो जी, y is equal to x plus 1, x equal to 2, पुट करो y कितना आ रहा है, मतलब 2 की लाइन में ये 3 पर ये ना, और कहीं ऊपर जाके 2,5 होगा, वहां ये पैराबोला कहीं जाके मिल रहा, बात पकड़ में आ गई। ये सारा काम आपने अभी तक बिल्कुल स्टार्ट नहीं हुआ है, इतना सारा काम आपको करना पड़ेगा, पहले दिमाग लगाना पड़ेगा, तो थोड़ा ही लगेगा, हाँ, इतना सारा सोचना है, ये रट्टा नहीं मारा जाएगा, ये लर्न नहीं किया जाएगा, सेम क्वेश्चन भी आएगा तेरा, ये मारा जाएगा। अभी तक हमने इनइक्वालिटी को क्वेश्चन किया है, अगर इनइक्वालिटी में ना भी है तब भी ये पॉइंट तो चाहिए मेरे को। अब शेडिंग का है, अब बताओ तो प्रॉपर शेडिंग मिलेगी, तो लाइन के नीचे, लाइन के नीचे देखो, ये लाइन दिख रही है, इसके नीचे, और ये कौन सी लाइन है, इसके ये इंटरसेक्शन है y is less than 1, इधर जाएगी, ये कह रही है कि इधर जाओ, ये भी तो कह रही है इधर जाओ, तो ये वाला इधर भी आएगा और इसके नीचे का एरिया ठीक है, ये आपका एरिया, अब ये एरिया निकले तो निकले कैसे, पहले तो ये सब आपने देखना ही, ये लाइन 1 लाइन 2 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 1 लाइन 3 लाइन 2 लाइन, ये 1 और 2 को मिला है, ये 2 और 3 को मिला है, और ये 1 और 3 को, अब बताओ दोनों लाइन प्लस करेंगे पैरा एग्जाम में क्या जरूरत है, सॉल्विंग इक्वेशन बदल, अरे भाई कुछ नहीं है। अब मेरे को एरिया बताओ, 0 से 1 रिक्वायर्ड है, 0 से 1 कितना, 0 से 1, इनइक्वालिटी का रीजन क्या था, सिर्फ शेडिंग, और के काम नहीं है। जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो मैं इक्वल टू लूंगा कि इनइक्वल टू लूंगा, बताओ इक्वल टू, 0 से 1 क्या होना चाहिए, लाइन बेटा 0 से 1 ये वाला, पैरा सिर्फ पैराबोला की लाइन माइनस पैराबोला, पैराबोला अगर मैं लाइन माइनस पैराबोला करता हूँ यहाँ पे तो मुझे कौन सा एरिया आ जाएगा, इतना ही चाहिए ना, अगर ये चीज होता तो क्या करता है, लाइन माइनस पैराबोला, अब तो सिर्फ क्या आ रहा है, यहाँ पे y बन गया, अब ये स्लिप बन गई dx, तो मेरा आ गया
पैराबोला का वाइडियंस 0 से 1 प्लस 1 से 0 क्या होगा? 1 से 2 सॉरी 1 से 2 में क्या आ रहा है? आप देखो पूरी लाइन लगना है ये है ना 1 से 2 यहां से लेके आ ये लाइन और ये लाइन कौन सी ये वाली ये लाइन नंबर 2 हाँ ये क्वेश्चन नहीं दिया था भाई कहीं भूल जाओ तो पता नहीं तीन तो लाइन है एक ये एक पैराबोला और एक ये तो कोऑर्डिनेट सिस्टम निकालते हैं ना हम लोग। तो इसमें पैराबोला आ रहा है ठीक है आ रहा है लेकिन ऊपर आ रहा है अगर पैराबोला माइनस लाइन करो तो ये निकल हमको पैराबोला तो चाहिए नहीं, हमको बिलो द लाइन चाहिए तो लाइन की वैल्यू क्या है लाइन वाइडेंस इधर क्या आएगा पैराबोला की वैल्यू बताओ x square plus 1 dx 1 से 2 9 d into x plus 1 ये इतना मुश्किल नहीं है वैसा मुश्किल है क्वेश्चन अगर डायग्राम ड्यूअल से बना के आओगे कौन क्या करा सकता है समझे हो कि नहीं बनावटी डायग्राम अगर बाई चांस ऐसा लगेगा सॉल्व ठीक है कि तो मार्क्स है नहीं अगर फिगर बन गया आधी शेडिंग दी तो बचा क्या अगर ऐसा करता पैराबोला प्लस फिर पूरी लाइन ये पैराबोला की रेंज एक 0 to 1 सेम ये पूरी लाइन 0 to 2 फिर माइनस तो पैराबोला का इसका लंबा का दुनिया छोटा नहीं करना तो माइनस पैराबोला दोबारा करेगा पहले पैराबोला दोबारा पैराबोला माइनस रिवर्ट नहीं या तो छोटे के पैराबोला माइनस कर देंगे पर वो ये तो चाहिए ना सिंपल पैराबोला के नीचे का एरिया प्लस लाइन की एरिया निकालना इसमें सिंपल है ज्यादा मुश्किल नहीं है मेन फिगर डायग्राम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फटाफट से ड्रॉ करो घर पे कंप्लीट करना है पिछले क्वेश्चन घर पे कंप्लीट कर चुके हैं नहीं कर चुके हो तो नोट करो घर पे कंप्लीट करना प्रीवियस का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है क्या कह रहा है क्वेश्चन y is equal to x पर कैसे बनेगा पैराबोला जैसे कुछ लगा अब ये 0,0 से पास होगा ठीक है y is equal to x पर x equal to 1 x y के पैटर्न x equal to 2 y के पैटर्न तो हमको ये कैसे पता है कहां से पास होगा देखो x equal to 1 तो इससे मिलाओ अगर x equal to 1 तो y कितना आ रहा है तो मतलब समकट गया 1 को 1 यहां से पास होता होगा बेटा पहले मिलाओगे कि पहले मिलाओगे पहले मिलाओगे अब दूसरा क्या x equal to 2 x equal to यहां पर देखो y कितना आ गया 4 मतलब ये 1 है तो ये पॉइंट क्या बना 1 को 1 और ये क्या होगा 2 यहाँ पे लेता हूँ तो 2 को क्या है 4 अब ये जैसे पहले का तो ये पॉइंट क्या 2 को समझ आ गया मोटा मोटा आपको परफेक्ट फिगर नहीं बनानी होती है तो आपको बिना इनको भिड़ाए आपको पता लग जाता बिना एलिमिनेट या सब्स्टिट्यूट किए नहीं पता लगता ठीक है जी ये लाइन क्या होगी x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 2 और x एक्सिस मतलब याद है इनके बीच की फिगर कौन सी है मेरी a b c d ये भी वो नहीं लेंगे कौन सा वो भी नहीं लेंगे इससे वैल्यू नहीं सुधार सकते यहाँ पे x इक्वल टू आ रहा है ये क्या है यहाँ पे देखो तो कितना लाइन दिया क्वेश्चन तो 4 पैराबोला x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 2 और x एक्सिस इस एरिया में पैराबोला x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 2 x एक्सिस चारों की जरूरत छोड़िए
यहाँ पे 3 टच होते हैं, पहला बोला ये का टच होता है। जब पिछली वाली फिगर तक निकाल दी, हमें की वैल्यू करना है, फिगर वो होनी चाहिए जो सबको टच करे, सब में कॉमन है, समझ आई? अगर तुम ये फिगर लोगे तो आंसर आ गई। अब इसका एरिया कैसे निकालोगे, क्या करोगे? बहुत सिंपल है। एरिया का नाम क्या है? ए बी सी, ये बताओ, लिमिट बता पहले। 1 से 2 तक पैराबोला का y dx, बस, और कुछ भी नहीं, क्योंकि पैराबोला के नीचे का सारा ये y हो गया, मेरा dx। बनाओ, फिगर बना के छोड़ो, फिगर बनाओ, कितना करते हैं? सेकंड पार्ट। भाई ये y इक्वल टू x की पावर 4 है, ये कैसे बनेगा? फिगर कैसे बनेगी? जब ऐसा कुछ टेढ़ा मेढ़ा आ जाए तो क्या करोगे? अभी लाया लेंगे 5 पॉइंट लेंगे, 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव, एक किसी और वो तो हमें चाहिए पॉजिटिव एक्सेस की बोला ऊपर, पर अभी तो फिलहाल मेरे को नहीं पता ना। और पॉइंट इतने के लिए ना मैं क्या करूंगा, एक पॉइंट को ये ले लूंगा, क्योंकि बाद में तो चाहिए ना मेरे को। अगर बॉक्स बनाता हूँ 5-6 पॉइंट ले लेंगे, y इक्वल टू x की पावर 4। देखो जी x 0 तो y एक पॉइंट मिल गया, x कितना लूंगा तो y कितना आ रहा है, मतलब अगर ये 1 है तो ये 1 मिला। और ये वैल्यू कैसी है, ये तो ऐसी है ना, x इक्वल टू 1 का ऐसे मैं लिखूं, x कितना लो 5, y कितना है 5 की पावर 4 है भाई, 125। वाह, 625। अब वो कैसे मिलेगा? कॉल करो, छोड़ो उसको, ये पॉइंट लेते ही नहीं, x इक्वल टू 5 लगा देते हैं। मतलब ये पैराबोला को टच तो करेगा पर हमारे रेंज से बाहर टच करेगा, हमारी रेंज के अंदर टच नहीं करेगा। बहुत, और कोई नेगेटिव लो, बताओ जी, बाद में आएगा माइनस -1 लेंगे, लगभग बराबर रहेगा, तो सेम पॉइंट आ जाएगा वहां, ठीक है? अब लो 2 16 -2, लगभग अगर ये 2 है तो अगर ये 1 है तो बहुत ऊपर जाके मिलेगा, और ये भी 2 है तो बहुत ऊपर जाके, लगभग ये ऐसे बनेगी फिगर, बहुत ऊपर जाके। आप पकड़ में आ गई? अब बताओ जी, इन दोनों के बीच का एरिया निकालना है, 1 2 3 4, कैसे निकलेगा? 1 और 5 का एरिया निकलता है जैसे इसका। हमको सिंपल काम करना है, अगर 1 ये एरिया चाहिए, आंसर क्या रिक्वायर्ड एरिया क्या बनेगा? रिक्वायर्ड एरिया 1 से कहां तक? 1 से 5 तक पैराबोला का जैसा ये भी है इसमें भी है, बस पॉइंट में अचीव है, तो जान के उसमें अचीव पॉइंट है तो दोहराने की जरूरत नहीं है, सेम तो क्वेश्चन नहीं आएगा, पर अगर ये समझ आ गया तो वो समझ आ जाएगा।
क्वेश्चन 2 होमवर्क में डालो, खुद कर लोगे, चेक करो, सिंपल क्वेश्चन है। y इक्वल टू x लाइन बनेगी ना 1.00223344 ऐसे बन जाएगी। से तो इन दोनों का आपस में बढ़ा देना, कहां मिलेंगे मुझे पता लग जाएगा, इन दोनों के बीच का क्या निकालोगे, या तो ये लाइन माइनस पैराबोला आएगा या पैराबोला माइनस साइन आएगा, कुछ ना कुछ ऐसा है। ट्राई करोगे घर पे होमवर्क में करना। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 3 फिगर बनाओ। जो छूट रहे हैं होमवर्क में नहीं करोगे मैं डाउट नहीं लूंगा, फिर टेस्ट होगा तो दिक्कत हो जाएगी। सिर्फ मिसलेनियस की वीडियो बनी हुई है, सब कुछ वीडियो में ऑलरेडी है। आज रात तक मिसलेनियस खत्म करो वीडियो देख के, समझ आ रही है, पेपर मैथ्स का है ना। है ही नहीं, इशरत है ऑनलाइन, इशरत। हाँ जी हाँ जी। रात तक एओए खत्म करो, कल दोपहर तक डिफरेंशियल खत्म करो, जैसे मर्जी, ठीक है, फिर रिवीजन करो। पेपर फ्राइडे को है ना, हाँ जी हाँ जी। कल रात तक ये 8 और 9 कंप्लीट जानी चाहिए, फिर इंटीग्रेशन पे ध्यान देंगे बाद में। ओके। अगर कल छुट्टी मारनी पड़ी मारो, जैसे मर्जी करो, मिसलेनियस खत्म करो, चैप्टर खत्म करो। मेरे पास एक 8 और 9 का टेस्ट बना हुआ है, मैं तेरे को थर्सडे को दे दूंगा, ठीक है। हाँ जी थर्सडे को मेरे पास आके टेस्ट दे दीजिए, रात तक चेक कर दूंगा मैं। ठीक है। मैथ्स में काम बहुत वीक है, थिंकिंग स्किल बिल्कुल काम नहीं कर रहे, बहुत अच्छे से मेहनत कर, और लर्निंग पे ध्यान मत दियो, कंसेप्ट पे ध्यान दियो। लर्न करती रहेगी तो सब गलत गलत करके आएगी फिर से। हाँ जी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 की फिगर बनाई, बनाओ, तुम बनाओ, मैं नहीं बना रहा हूँ। अभी वीडियो बंद हो जाएगी थोड़ी देर में, तो फिर 9 मिनट्स के बाद चालू होगी इकोनॉमिक्स की, ठीक है। बाकी तो वीडियो मेरी सबकी तैयार पड़ी है इसकी, ठीक है। वहां से पढ़ी हो। आज रात तक एओए कंप्लीट कर, कल रात तक डिफरेंशियल कंप्लीट कर, हर हाल में स्कूल की छुट्टी मारो। अगर कल रात तक तो कंप्लीट कर लेती दोनों चैप्टर, तो मेरे हाँ को वेडनेसडे जी को टेस्ट दे दियो, ठीक है ना। हाँ जी। कोशिश करियो कि वेडनेसडे तक हो जाए सारा, फिर इंटीग्रेशन के ऊपर ध्यान देंगे। भाई साहब भेज फिगर, ठीक है। लिखना है ऑनलाइन पर फॉर्मूला ये है। y इक्वल टू 4x स्क्वायर। एक तो पैराबोला है, सिंपल, 0,0 से बाहर होता है। x की पावर x इक्वल टू 0, कौन सा पॉइंट हो जाएंगे, मतलब ये पॉइंट है, x नॉट अ लाइन, मतलब y एक्सिस, y का x क्या होता है, 0 होता है। आगे y इक्वल टू 1, फिर y इक्वल टू 4, बताओ जी, इनके बीच का ये निकालना है, ये इक्वल्स पर जाना a b c d, देखा, a b c d, ये दो लाइनें पैराबोला, और x इक्वल टू 0 बोला है ना, x इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, y है। एक्सिस, पूरी y एक्सिस का x क्या होता है, तो एरिया ये है। अब कैसे निकालो, दो तरीके हैं। अगर मैं dx तक जाता हूँ तो यहां से यहां तक जाना होगा, और सुनो तो सही, फिर मेरे को ये वाला पॉइंट भी नहीं पता, और ये वाला पॉइंट भी नहीं पता, तो इसमें क्या फायदा है, मैं स्ट्रिक्ट ऐसे ना बना लूं, यहाँ पे x और यहाँ पे, एग्जाम में आपको बताया नहीं जाएगा कि x dy करना है कि dy x करना है, समझ आई, बिल्कुल सोचो इजी है। अब ये x dy स्क्रिप्ट मेरी ये वाली बन गई, ठीक है। अब एरिया एबीसीडी बताओ जी, इसमें ना कोई फायदा है, कोई पॉइंट की जरूरत नहीं है। ये वाला पॉइंट कितना है 1, ये वाला पॉइंट कितना है 4, पाई बाय 2
पहले लिमिट तो बताओ, 1 से 4 ऐसे पैराबोला की लाइन है। अब ये x dy बनेगा, ये x है ना, इधर आ रहा है 1 से 4, y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर है, तो x निकालो क्या आएगा, रूट y बाय 2 बाय 2 का x प्लस माइनस हम कौन सा लेंगे, वैसे तो प्लस माइनस है पर हम कौन सा ले रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ इधर आ रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, तो क्या आ जाएगा 1/2 देख बाहर लिखूंगा, रूट y ऐसे लिखूंगा। अब ये घर पे करना है इसके बाद ए वाई में और डिफरेंशियल में सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी कर ले ढंग से 2 बार, ठीक है, और बाकी इंटीग्रल के अंदर भी जितना आ रहा है सिर्फ एनसीईआरटी करके जा, लेकिन ऐसे करके कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए, सारे क्वेश्चन के अंदर को आंसर आते हो वहां पे, ऐसे करके जाइयो। हाँ जी। ये समझ आया। अब आपने हर बार दिमाग लगा के करना है कि हम y में जाएंगे x में जाएंगे। हाँ जी बताओ, क्वेश्चन नंबर कौन सा करें, ओ वेरी गुड क्वेश्चन, फोर्थ। तो है कितने क्वेश्चन यहाँ पे, 19 कटे हुए हैं ना, 2 3 तो बहुत सारे कटे हुए हैं, 10 12 ये डबल नहीं करते, डबल का तो करते नहीं ना। बताओ जी, sketch the graph of y is equal to x plus 3 का mod and evaluate, देखो इसको तो लिमिट दे दी -6 से 0 x plus 3, आपको याद है इंटीग्रेशन मॉड कैसे करते हैं हमारी, अगर मैं कुछ नॉर्मल वैल्यू का होता, पहले हम क्या करते हैं, इसको इक्वल टू 0 पुट करोगे, लिमिट क्या निकलेगी -3, फिर हम क्या बनाते हैं नंबर लाइन, -6 से 0 तो है ही है, -3 यहाँ पे, फिर ये पॉइंट में लो, इसका पुट करो -5 -4 पुट करो, आंसर नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव, फिर यहाँ पुट करो 0 -1 -1 पॉजिटिव, तो इसको क्या अगर इवैल्यूएट करो तो क्या बनेगी, -6 से -3, या बाहर लिख दो -dx प्लस -3 से 0, ये पॉजिटिव है तो प्लस ही आएगा बाहर, ये आपका इंटीग्रेशन है, अगर इंटीग्रेशन कुछ आता हो, अभी फिलहाल हमको ग्राफ में वैल्यू बोले, इवैल्यूएट तो चाहिए ना, तो एरिया निकालना है, एरिया निकल जाएगा, ग्राफ कैसे बनेगा, मॉड का ग्राफ बनता कैसे वैसे v और x प्लस 3 है तो x माइनस 3 का आता है ग्राफ, हम तो ग्राफ ऐसा बनेगा, प्रॉपर u, पैराबोला u होता है x टू v, सब्सक्राइब ना हो चल साथ चल, कीमत से बोलती है। अब ये इसको और कुछ दिया है, इसमें और कुछ दिया, बताओ क्या दिया, इंटीग्रेशन, अरे वो तो कर दिया हमने, स्केच के मार्क्स नहीं है, स्केच सही नहीं है ना अभी, आपको अभी स्केच कंप्लीट है क्या, फिगर कंप्लीट है, अभी तो मैंने सिर्फ ये बताया है y is equal to x plus 3 का मॉड, बेटा जी ये जो लिमिट बता रहा है ना, ये अपने आप में किए गए, लिमिट टेस्ट करनी है, ये -3 को तोड़ दिया हमने, लिख लिया, अब एक पॉइंट बनेगा एक पॉइंट बनेगा 0, तो है ही हमारे पास, x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस, y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस, अब इसके बीच में एरिया जो हम निकाल रहे हो है कौन सा, नीचे ये, अब हमने सही कर, इसको देखो -6 से -3 स्टेप कैसे बनेगी,